हमने हमारा ठेस ये पार्ट इनकम्प्लीट था। फणेश्वरनाथ रेणु ठेस पूरक पठन ये है हमारे पार्ट इनकम्प्लीट था, अधूरा था, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा बात यहाँ तक कि इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, सिरचन आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। नैनू मक्खन निकालते ना दही से मक्खन। नैनू मच रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खरोरन के साथ चूड़ा बहुत पसंद है ना। जब वो क्या बोलते मक्खन से जब घी निकलता है और घी निकलने के बाद जो नीचे ब्राउन कलर का बचता है उसे खरोरन कहते हैं। तो वो खरोरन उसमें बहुत से लोग शक्कर डाल के खाते हैं, गुड़ डाल के खाते हैं। उसी के साथ साथ उसमें किसके साथ सिरचन को अच्छी लगती थी, चूड़े के साथ अच्छी लगती थी। इसलिए उसने कहा कि घी की खरोरन के साथ तुमको चूड़ा बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, संवाद मैसेज। बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। उसकी ननंद रूठी है मोती की शीतल पार्टी के लिए। मोती की शीतल पार्टी के लिए उसकी ननंद, देखिए आ सकता है रिलेशन, क्या बोलते रिलेशन क्या है आपके, रिश्ते, रिश्ते पति की बहन ननंद। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, पैराग्राफ में से कुछ भी आ सकता है। तो उसने कहा, मां ने उसे कहा कि बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। बताया था मोती की शीतल पार्टी, जो मोथा या मोथी कहते हैं मराठी, नागर मोथा एक घास का प्रकार है, उसे बनाई हुई जो ये है उसे कहते हैं शीतल पार्टी। यहां तक हमारा हुआ था। सिरचन की पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। सिरचन अपनी पनियाई जीभ, खरोरन, घी, खरोरन और चूड़ा ये उसे बहुत अच्छा लगता था और उसका नाम लेते उसके मुंह में पानी आ जाता है। और उस पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता हुआ कहता, घी की सौंधी सुगंध सुनकर या राहु काकी। अब जो घी निकाल रही है मक्खन से, वो घी जो है, वो घी की खुशबू, घी की सुगंध मेरे घर तक पहुंच गई और वो खुशबू, वो सुगंध सुन कर ही मैं यहां पर आ रहा हूं काकी। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने के लिए छुट्टी क्या मिलती है। ये शादी ब्याह का मौसम है, बहुत बिजी हूं मैं, और इस शादी ब्याह के मौसम में किसी को थोड़ी देर के लिए भी छुट्टी कहां मिलती है। लेकिन आपकी घी की सुगंध इतनी अच्छी कि वहां से यहां कर मैं भागता चला आया। सिरचन जाति का कारीगर, बहुत अच्छा कारीगर। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने का ढंग देखा है, तरीका। मैंने घंटों तक बैठकर उसके काम करने का तरीका देखा है। बहुत अच्छी तरह से काम करता है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से कुच्ची बनाता है। एक एक मोती का मतलब बताया यहां पर मैंने। मोती मीन्स नागर मोती की जो घास है उसे कहते हैं मोती। और पटेर यह भी तालाब के किनारे उगने वाली एक घास है। पटेर क्या है, तालाब के किनारे उगने वाली घास। तालाब के किनारे उगने वाली जो घास है, मोती और पटेर हाथ में लेकर बड़े जतन से, बहुत प्यार से उसकी कुच्ची बनाता है, ब्रश बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर वो जो है उसे रंगना, रंग लगाना, कलर देने से लेकर सुतली उलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता है। सुतली पूरा एक एक धागा निकालना और उसे निकालने में ही उसका पूरा दिन चला जाता है, पूरा दिन उस काम में समाप्त हो जाता है। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा सी भी बाधा पड़ी, तन्मयता, एकाग्रता, जब वो काम करता है
उसका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हो गया, उसकी तन्मयता में, एकाग्रता में थोड़ी सी भी बाधा पड़ी, बाधा का मतलब बीच में किसी ने कोई गड़बड़ी कर दी, तो गेहूं की सांप की तरफ फुदकारता है। गेहूं का सांप होता, बोलते हैं ना, स्किन होती है, वो सांप बहुत जोर से फुदकारता है। पता है सांप की फुदकार, सांप की जो आवाज है उसे कहते हैं फुदकारना। जैसे घोड़ा हिनहिनाना आ सकता है, घोड़े का हिनहिनाना, गधे का रेंगना, कुत्ते का भौंकना, इसी तरह सांप का फुदकारना। वह सांप की फुदकार उठता है, फिर किसी दूसरे से क्या कहता है, वह बहुत गुस्सा हो जाता है, फुदकार उठता है, गुस्सा होकर कहता है फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिंचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं। सिंचन मुंह से बात करता है, बक 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 करता है, लेकिन काम बहुत अच्छी तरह से करता है। काम में कभी वह झाला नहीं करता है, काम में कोई कमी नहीं छोड़ता है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। बिना मजदूरी के, मजदूरी मेहनत आना, काम करने के बाद जो पैसे मिलते हैं इसे कहते हैं मजदूरी। बिना मजदूरी के, उसे मजदूरी देने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो बिना मजदूरी के पेट भर भात पर, किस पर काम करता है वह, भात, चावल। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर, जो घर में चावल बनाते हैं, वो चावल पेट भर के दे दिए, घर में पूरे काम वो करता है। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बाद में भी झाला वह नहीं बर्दाश्त करता है। दूध में मिठाई उसे मिले ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में झाला वो बर्दाश्त नहीं करता है। बाद में किसी ने उसे टोक दिया, भला बुरा कह दिया, तो वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, आ सकता है वेब के लिए। सिरचन को लोग क्या कहते हैं, या वह एक शब्द में उत्तर लिखिए। सिरचन को लोग चटोर भी कहते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, तरकारी सब्जी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इसका प्रबंध पहले कर लो तब सिरचन को बुलाओ। देखिए कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती है उसे, या सिरचन को बुलाने से पहले कौन कौन सी चीजों का प्रबंध कर ले, सोचिए। इसके लिए आ सकता है वेब के लिए, तो तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, मलाई वाला दूध पहले कहा ना, उसे इमली की कढ़ी अच्छी नहीं लगती है, किसकी कढ़ी चाहिए उसे, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो, ये सब जुगाड़ कर लो, सब चीजें घर में लाके रखो, तब सिरचन को बुलाइए। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा, अपने आप वह आ जाएगा, दुम हिलाता हुआ आ जाएगा, अपने आप वह काम पर आ जाएगा। खाने पीने की चिकनाई खत्म हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। जब खाने पीने में इधर उधर हो गया, उसे अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिली, तो काम की चिकनाई खत्म। काम की चिकनाई, वह अच्छा काम नहीं करता है। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, अधूरा, इनकम्प्लीट, जो भी है काम वैसे ही इनकम्प्लीट काम छोड़ देगा और खड़ा हो जाएगा, और क्या कहेगा, आज तो अधपाली दर्द से माथा टंटना रहा है, आधा सरदर्द, आधा सरदर्द, आज तो अधपाली दर्द से माथा टंटना रहा है, मुझे बहुत सरदर्द हो रहा है, वो भी आधा सरदर्द। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, थोड़ा सा काम बचा है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं, वह काम वैसे ही छोड़ देता है इनकम्प्लीट, किसी दिन माने कभी नहीं। मोती की घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोरे के मोढ़े, चुनी भूसी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाई के लिए ताल के सूखे पत्तल की छतरी टोपी, इस तरह से वो बहुत से काम करता है।
देखिए, आपको वेब के लिए पूछा जाएगा सिरचन क्या क्या काम करता है, या सिरचन कौन सी चीजें बनाता है। सिरचन कौन सी चीजें बनाता है? मोती घास पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, जो आते हैं ना बांस के कर्टन पर्दे, वह से कहते हैं बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगी डोरे के मोढ़े, ये पता होगा आपको मोढ़े, वो जो ये होता है बम्बू का फर्नीचर, आपने देखा होगा, बांस का फर्नीचर देखा, वहां पर बैठने के लिए ऐसे मोढ़े बनाए जाते हैं, इस तरीके से होते, देखिए वो है ना, देखे है बहुत से लोगों ने, इस तरह से होते हुए बैठने के लिए यहाँ पर। तो ये बैठने के यहाँ पर पूरी जो बांस है, उस बांस को रस्सी से बुनते हैं। वह सतरंगी मोढ़े, अलग अलग कलर की जिससे बुने गए वो मोढ़े, भुस्सी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी से बड़े बड़े जाले, भुस्सी चुन्नी, घर में थोड़ी बहुत जो चीजें, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, वो मीन्स हमारे यहाँ शहरों में नहीं, गांव में होता है, प्याज है, लहसुन है, उसे रखने के लिए रस्सी के जाले, बड़े बड़े जाले बनाए जाते हैं। क्यों? कि वहां पर जो हवा है, वहां पर जो हवा है वो उसे लगते है। बंद बैग में डाल दिया तो उसे हवा नहीं लगेगी, इसलिए जो जाले जो है वो रस्सी के होते हैं, इसलिए इसे हवा उसे लगती रहती है। इसलिए क्या, चुन्नी भूसी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहे के लिए ताल के सूखे पत्तलों की छतरी टोपी, सूखी जो पत्तल है उसकी छतरी की टोपी, इस तरह के बहुत से काम करता है सिरचन, इस तरह के बहुत से काम करता है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई नहीं जानता है। और ये जो काम है, यह काम करने वाला उस गांव में कोई नहीं है, सिरचन अकेला है। इसलिए कहा था ना पहले इसमें सेकंड पैरा में, यह है ना, उसकी खुशामद करते हैं, अरे सिरचन भाई अब तो तुम्हारे हाथ में रह गई है कारागिरी इस इलाके में। इसलिए वह इसी गांव में यह काम करने वाला सिरचन के अलावा दूसरा कोई नहीं है, सिरचन के अलावा कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे चीजों को बेकाम का समझते हैं लोग, बेकाम का, जिसका कोई काम नहीं है। बेकाम का मतलब जिसका कोई काम नहीं है। अभी लेखक कहते हैं कि ये जो काम है, इस तरह के छोटे मोटे काम, ये जो छोटे मोटे काम है, ये जो काम है गांव में बेकाम का समझते हैं। ये जो चुन्नी भूसी बनाना या मोढ़े बनाना या चिक बनाना, ये जो है इनकी अब गांव में कोई जरूरत नहीं है, गांव में कोई जरूरत नहीं है। गांव के लोग इसे बेकाम का समझते हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी, अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, जिसका कोई काम ही नहीं है, ऐसे बिना काम की चीज का बेकाम में मजदूरी या बेकार में पैसे देना या अनाज देना गांव के लोग जरूरी नहीं समझते। जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उसके लिए पैसे, खाना क्यों हम दे, बस पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो। पैसे देने की, अनाज देने की जरूरत नहीं है। क्या करो, जब भी उसे घर पे बुला लो, काम खत्म होने के बाद एक आध दूसरा पुराना कपड़ा दे दो, पेट भर खाना खिला दो, बाकी पैसा देने की, दूसरा अनाज देने की जरूरत नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इतना देने के बाद भी पुराना एक आध दूसरा कपड़ा, थोड़ा बहुत खाना दे दिया रोज का, तो वह भी कुछ नहीं बोलेगा, वह भी ये काम खुशी से करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, क्या जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है, सिर्फ काम ही नहीं अच्छा करता है, बातें भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। इसलिए कहा है कि बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। महाजन टोला, गांव में अलग अलग ग्रुप होते हैं, गांव में अलग अलग ग्रुप होते हैं। वैसे महाजन का टोला है, जो ग्रुप है, उसके भज्जू महाजन, उनकी जो बेटी है
सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी। तिलमिला उठना मुहावरा है, तिलमिला उठना। तिलमिला उठना, तिलमिला उठना मीन्स गुस्सा होना। उसे बहुत गुस्सा आया था। क्यों क्यों गुस्सा आया था? अरे ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूं इतनी बड़ी बात। उसने जो उसे कहा यह सुनकर उसने कहा कि ठहरो, मैं अभी मां से जाकर कहती हूं इतनी बड़ी बात तुमने कह दी। क्या कहा उसने? बड़ी बात है ही बिटिया। बेटी, बड़ी बात है ही बिटिया। बड़े लोगों की सिर्फ बात ही बड़ी होती है। बड़े लोग मीन्स नॉट बड़े लोग, पैसे वाले लोग। पैसे वाले लोगों की सिर्फ बातें ही बड़ी होती है, नहीं तो 3-4 पटेक की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर करवाए भला। 2-3 पटेर की पार्टियां जो बनानी है, उस काम के लिए सिर्फ खेसारी का सत्तू, सिर्फ बस खेसारी का सत्तू खिलाकर करवाए भला। सत्तू बताएं? सत्तू मीन्स जो अनाज है, दाल चावल, ये जो थोड़े बहुत अनाज है, उन अनाज को भूनकर उसका आटा बनाते हैं, और ये जो आटा है इंस्टेंट खाने के लिए काम आता है। दूध में खिलाते हैं, पानी में खाते हैं, इस तरह से वह मीन्स मामूली चीज है, वो कोई बड़ी इतनी बड़ी चीज नहीं है। इसलिए उसने कहा कि इतना बड़ा काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह काम तो तुम्हारी मां ही कर सकता है बबुनी, बिटिया। इतना बड़ा काम इतनी मामूली चीज पर करवाना, ये तो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह काम तो तुम्हारी मां ही कर सकती है बिटिया। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उसने हंसकर कहा था, इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी। मेरी बहन का दूल्हा है, उनके बहन का नाम क्या है? मानू आ सकता है। लेखक के बहन का नाम क्या है? मानू। वह शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रही थी, और उनका जो दूल्हा है, उनके जो पति है, उन्होंने उनकी भाभी को लिखकर भेजा था। क्या लिखकर भेजा था? आ सकता है? ध्यान में रखिए, वन सेंटेंस के लिए। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो डैश डैश है। मजाक किया, हम घर में उसे नहीं लेंगे। इसलिए उसने कहा है कि मानू के साथ, जब गांव में अभी होता है, जब बेटी ससुराल जाती है तो, और वो भी पहली बार, तो ढेर सारी मिठाइयां उसके साथ ससुराल भेजी जाती है। इसलिए उसके दामाद जो है, उसके जो जीजा है, उन्होंने कहा कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 3 जोड़ी फैशनेबल चिक, फैशन के कर्टन। किसके बनाते हैं? बांस के बनाते हैं वो। तो वह, और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना, पटेल की शीतल पार्टी, वो बास्केट के जैसा होता है, उसके बिना मानो आएगी। तो भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस, बिना इजाजत वापस कर दो, घर में लो ही मत। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर मां ने काम पर तैनात कर दिया था। 1 सप्ताह भर पहले से ही मां ने सिरचन को बुलाया और काम पर तैनात कर दिया। तैनात करना, काम पर उसे लगा दिया था। मां ने सिरचन को काम पर लगा दिया था। देखो सिरचन, क्या कहा? देखिए, मां ने कहा, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। इस बार पुरानी धोती नहीं, नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली। मोहर छाप वाली आप क्या बोलते हैं ना, ब्रांडेड। आपकी इसमें ब्रांडेड मीन्स महंगी धोती में दूंगी। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। इतना अच्छा काम करो कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमनियों को
चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। पान जैसी ये पेज, उसके जैसी वो बांस के छोटे छोटे ये निकालते हैं, तो बांस की तिलिया और कमनियों को चीखता हुआ सिरचन अपने काम में लिया। जो गीले बांस होते हैं उसकी पट्टियां निकालते हैं ऐसे, इसके लिए वो चिक के लिए, कर्टन के लिए अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर चिक बुनने लगा। रंगीन सुतलियों से वो बांस के जो ये है उसे वह बुनने लगा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर लोग समझ गए इस बार एकदम नए फैशन की चीज बनने वाली है। 1.5 हाथ की बुनाई, 1 हाथ मीन्स इतना, 1.5 हाथ मीन्स इतना। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर, एक एक बुनते हैं, तो 1.5 हाथ की बुनाई देखकर लोग समझ गए, क्या समझ गए, कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बनने वाली है। मंजली भाभी से रहा नहीं गया। यह देखकर मंजली भाभी से रहा नहीं गया। पर्दे के आड़ से बोली, पहले जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीजें बनती है तो पहले से ही भैया को खबर भेज देती। इनकी मंजली भाभी, क्योंकि गांव में अब गए तो औरतें बाहर नहीं आती है, जो भी है पर्दे के अंदर से होता है, इसलिए पर्दे के आड़ से बोली, पहले जानती, पहले जानना मीन्स पहले यदि मुझे मालूम होता कि मोहर छाप वाली धोती देने से, नई महंगी धोती देने से अच्छी चीजें बनती है तो मैं मेरे मायके में भैया को पहले ही खबर भेज देती, यानी मेरे भी घर अच्छी अच्छी चीजें आती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। कानों में बात पड़ना, सुनाई देना, मुहावरा है, कानों में बात पड़ना, सुनाई देना। व्यस्त, बिजी, सिरचन अपने काम में बिजी था, अपना काम कर रहा था। हम काम करते समय उसने ये बात सुन ली। कौन सी बात सुन ली? पहले ऐसा जानती कि मोहर व छाप वाली धोती देने से अच्छी चीजें बनती है तो मैं पहले ही भैया को खबर कर देती। ये बात उसने सुन ली। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीजें नहीं बनती है बहुरिया। बहुरिया, बहू। उसने कहा कि सिर्फ रेशम मोहर छाप वाली धोती तो दोगी, उसके साथ रेशम का कुर्ता भी दोगी, तो ऐसा काम होने वाला नहीं है। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी है काकी की सबसे छोटी बेटी है, और आपको पता है छोटे बच्चे सबके लाडले होते हैं, इसलिए वह काकी की लाडली है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, दूल्हा पति, उसका जो पति है वो अफसर आदमी है, अफसर ऑफिसर, अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मुंह लटकना, बुरा लगना। मंजली बाबू को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मेरी चाची, उसने गुस्से में कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया के लड्डू। अरे बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई खाने को मिलेगी, देखती है ना। उसने क्या कहा कि मोहर छाप वाली धोती से इतनी अच्छी चीजें नहीं बनती है, मूंगिया के लड्डू, लड्डू बूंदी के लड्डू होते हैं ना, वो लड्डू, और बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई खाने को मिलती है। पहले मैंने यहां पर बताया, जब बेटी ससुराल जाती है तो बेटी के साथ ढेर सारी मिठाइयां दी जाती है, और जब वह मिठाइयां जो है घर में बनती है, कई घर में बनती है, कई बाहर से लाई जाती है, और जितने भी लोग हैं वह मिठाइयां खाते हैं। इसलिए उसने कहा कि बेटी के विदाई के समय रोज मिठाई खाने को मिलती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे मन जगमगा उठे। चिक, वो जो कर्टन बुन रहे थे ना, उसमें 7 रंग के सुतलियों के तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा, क्या कहा है ध्यान में रखो, सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाना खाने की सुध नहीं थी, या खाना खाने की सुध नहीं रही थी। अपने काम में वो इतना बिजी था कि उसे खाने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। चिक में सुतलियों के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। जब वो
कर्टन है, उसमें वो बांस के जो तिलिया है उसमें सुतली डालकर वो गूंद रहा था। तो काम में इतना बिजी था कि उसकी नजर अपने आप उसके पास में जो बर्तन था उसमें उसकी निगाह गई, निगाह नजर, उसकी नजर पड़ी। क्या था उसमें? चूड़ा और गुड़ का सूखा ढेला। चूड़ा, चूड़ा, गुड़ का एक सूखा ढेला, इतना गुड़, ढेला। मैंने लक्ष्य किया, मैंने उसे देखा, सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। यानी उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर मां के पास गया, मैं भागते भागते मां के पास गया। मां, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूड़ा और गुड़? कलेवा, नाश्ता। कलेवा, नाश्ता, कलेवा, नाश्ता। मैं ये जब देखा मुझे लगा अब क्या होगा। पहले ही पता है, आपने बताया उसे खाने पीने की चीजें अच्छी लगती है, अच्छी अच्छी चीजें लगती हैं, अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिली तो काम की चिकनाहट गायब हो जाती है। ये सब पहले ही पता था। इसलिए मैं भागते भागते मां के पास गया और मां से पूछा कि आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? आज सिरचन को नाश्ता किसने दिया? सिर्फ चूड़ा और गुड़? सिर्फ चूड़ा और गुड़? मां रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। मां रसोई, किचन, रसोई यानी किचन, मां रसोई घर में अंदर पकवान, अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी चीजें बनाने में व्यस्त थी। व्यस्त, बिजी, अच्छी अच्छी चीजें बना रही थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदी पता है आपको? मीठी बूंदी, खारी बूंदी। उसने कहा, जब मैंने मां से कहा कि उसे चूड़ा और गुड़ी दिया है, तब मां ने कहा, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। जब उसने ये बात सुनी तो वो क्या खा रहा था? चूड़ा खा रहा था। उधर से ही मुंह में चूड़ा भरा होता, तभी उसने जवाब दिया, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। तब सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के एक किनारे पर पड़ा हुआ था, अछूता। गुड़ वहां पर जो रखा हुआ था, उस गुड़ को सिरचन ने हाथ तक नहीं लगाया। उसने हाथ तक नहीं लगाया था। मां की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। अरे, इन्होंने सुन लिया। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। एक मुट्ठी भर बूंदिया ऐसे लिए फेंक कर, मीन्स ऐसे फेंक कर नहीं, मुट्ठी भर बूंदिया उसमें डालकर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, आपने मैके से लाई हुई मिठाई भी इसी तरह से हाथ खोलकर बांटती हो क्या? विरोधाभास है यहां पर। उसने उल्टा कहा, हाथ खोलकर करना मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में देना या बहुत देना। उल्टा कहा उसने। वो मुट्ठी भर बूंदिया उसने दे दी। तो उसने कहा, और जो है औरतों को मैके से लाई हुई चीज उसका बहुत होता है, उन्हें बहुत अच्छी लगती है। इसलिए उसने कहा कि मैके से लाई हुई चीज, ये तुम्हारे मैके से तुम लाई हो, इसलिए इतनी भर भर के दे रही हो। कहने का तात्पर्य तुम मैके से लाई इसलिए इतनी सी मुझे दी। उल्टा उसने कहा, मंजली बहुरानी, मैके से लाई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। मंजली भाभी अपने कमरे में गई और कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने मां के पास जाकर कहा, मुंह लगने से सिर पर ही चढ़ेगे ना? मुंह लगाना, इस तरह से उसे अच्छा अच्छा कहा तो वह सर पर ही चढ़ेगा ना? किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? नहर ससुराल की बात, नहर मायका, ससुराल, ससुराल, किसी के ससुराल की बात, मैके की बात ऐसे लोगों को करनी नहीं चाहिए, ऐसा उसने उसे कहा। नेक्स्ट पीरियड बचा हुआ देखिए। धन्यवाद।